हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समझ कर ही चलती हूँ, पर इसका मतलब यह कतई नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। सावन भी आ गया, चलो अपनी दोनों बेटियों को मायके आने का बुलावा भेजती हूँ, मधु जी ने अपनी बहू अदिति से कहा। सावन की बात सुनकर अदिति ने मन ही मन सोचा, मायके से मेरी भाभी ने भी बुलावा भेजा है, पर यहाँ देखो, मुझे मायके ना भेजने के 100 बहाने आते हैं सासू माँ को। कभी कुछ काम तो कभी कुछ काम। अब तो सीधे सासू माँ ने कह दिया, राखी में तो जाएगी ही बहू, वैसे भी पहले से मायके जाना शोभा नहीं देता। अदिति सब कुछ समझते हुए भी चुप थी, यह सोचकर कि अभी राखी को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यहाँ कुछ दिन बाद अदिति की दोनों नंदे मायके आती हैं। अदिति उनकी सेवा में जी जान से जुट जाती है, पर दोनों नंदों को अदिति का काम एक न भाता था। वह दोनों अदिति की घर के कामों में मदद कभी नहीं करती थी। ऊपर से अदिति के किए गए हर कामों में नुक्स निकालने की आदत बन गई थी। इधर दोनों बेटियों के आते ही सासू माँ के मिजाज ही अदिति के लिए बदल गए थे, पर अदिति समझदारी से काम लेते हुए हर बात को टाल रही थी कि कुछ ही दिनों की बात है। एक दिन सासू माँ ने अपनी दोनों बेटियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया, पर अदिति को ये कहकर साथ नहीं ले जाया गया कि यहाँ घर का काम कौन करेगा। अदिति ने भी सोचा, बात भी सही है, पति देव का लंच, बच्चों की पढ़ाई सब गड़बड़ हो जाएगी। उसने स्वयं ही अपने आप को समझा लिया और सासू माँ दोनों बेटियों के साथ निकल पड़ती है सैर सपाटे पर, और 2 दिनों के बाद घर आती हैं। आते ही बड़ी ननद ने कहा, क्या माँ, एक दिन आप घर पर नहीं रहती हो तो घर का सत्यानाश हो जाता है। भाभी को तो बस रसोई ही दिखती है, देखो जरा घर का कितना सामान बिखरा पड़ा है, कई जगह धूल जमी हुई है। इतने में छोटी ननद ने कहा, भाभी आप ही बस दुनिया में अलबेली नहीं है, क्या हमारी माँ 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जा भी नहीं सकती। दोनों बेटियों की बात सुनकर सासू माँ ने भी मुंह फुला लिया। अदिति ने कहा, जाने दो, कितने दिन साथ रहना है, दोनों को आखिर में ससुराल ही तो चली जाएंगी दोनों, फालतू में जवाब देना ठीक नहीं। यूं ही अदिति घर के सारे काम नियम पूर्वक निपटाती, पर एक दिन अदिति को जागने में देर हो गई और उसे काम में देर हो गई। अदिति को लगा कि आज क्या होगा, कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। खैर, जो होगा देखा जाएगा, सोचकर अदिति रसोई में जाती है। वह देखती है कि बड़ी ननद नाश्ता बनाने की तैयारी में थी। अदिति ने बात को बनाते हुए कहा, दीदी आज पता नहीं आँख ही नहीं खुली, घर के सारे कामों में देर हो जाएगी। अदिति की सुनकर बड़ी ननद ने कहा, सब समझ आता है भाभी, समय पर काम ना करने के 100 बहाने। खैर, मैं नाश्ता बना रही हूँ, मुझे आदत नहीं देर सवेर काम की, ताना मारते हुए अदिति से कहा। कुछ देर के बाद बड़ी ननद नाश्ता बनाकर रसोई से बाहर आ जाती है और जो नाश्ता लेकर माँ के साथ कमरे में गई कि सभी लंच के समय ही बाहर आती हैं। अदिति बिना किसी की मदद से घर के काम अकेले ही निपटाती है। कुछ दिनों के बाद अदिति भी मायके चली जाती है। आखिर राखी का त्योहार जो आ गया था। मायके में अदिति की माँ नहीं थी, पर अदिति की भाभी उसे बेहद लाड करती थी। वहाँ अदिति भी भाभी के कामों में मदद करती, यह सोचकर कि मैं भी किसी के घर की बहू हूँ। अकेले काम निपटाने में कितनी थकान हो जाती है, और तो और घर में एक सदस्य भी बढ़ जाए तो काम भी बढ़ जाता है, और भाभी भी तो इंसान है, क्या वो थकती नहीं। अदिति बड़े प्यार से मायके में रहती है, और अब राखी का त्योहार हुआ ही था कि ससुराल वालों से बुलावा आया। अदिति का बहुत मन था कि वह कुछ दिन और अपने मायके रहे, पर नहीं, सासू माँ ने साफ कहकर ही अदिति को भेजा था कि राखी के बाद ससुराल वापस आ जाना। अदिति ससुराल वापस लौटती है और वापस घर के सारे काम निपटाने लगती है। जहाँ कुछ दिन बीतने के बाद अदिति की दोनों नंदे भी ससुराल जाने वाली रहती हैं, और जाते जाते दोनों फिर अदिति से कहती हैं, भाभी
घर का काम मन लगाकर किया करो और हाँ, समय पर काम करना सीखो। इतने दिन हमारे सामने ऐसे ही काम करती हो तो अकेले में कैसे काम करती होगी आप? माँ का और बाबूजी का भी अच्छे से ख्याल रखना। पता नहीं समय पर उन्हें सब कुछ मिलता भी है या नहीं। अदिति को नंदों के ये शब्द बाले के समान चुभ रहे थे। अब की बार उसने चुप रहना मुनासिब नहीं समझा और उसने बड़े नम्रता पूर्वक कहा, दीदी मैं भी किसी की ननद हूँ। मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी बेहद खुश होती है। यह इंतजार नहीं करती कि कब मैं ससुराल जाऊं। ना ही वो मुझे मेहमान समझती, ना ही मैं सोचती कि भाभी अकेले काम करे। मुझे भी पता है कि घर में यदि सदस्य बढ़ जाएं तो काम भी बढ़ जाता है, वह समय भी लगता है। मैं आपको मेहमान नहीं समझती, ना ही समझूंगी। यहाँ घर पर मैं सारे काम हमेशा करती हूँ। माँ जी और बाबूजी का ख्याल खुद से ज्यादा रखती हूँ। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने। बाकी आप दोनों समझदार हैं, मैं समझकर ही चलती हूँ। पर इसका मतलब यह कतई नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। घर में छोटी छोटी सी बातों से हम दोनों के रिश्तों में अलगाव पैदा हो, ये नहीं चाहती मैं। अदिति की बातों का मतलब सासू माँ और दोनों नंदे समझ जाती हैं और अंत में बात को बनाते हुए कहती हैं, ओहो भाभी आप तो बुरा मान गई। अदिति अपनी समझदारी का परिचय देते हुए कहती है, जल्दी आना दीदी, आप दोनों माँ को अच्छा लगता है आपके आने से। एक अलग ही रौनक आती है बेटियों के आने से। अदिति की बात सुनकर दोनों नंदे अब शर्मिंदा थी। अंत में अदिति से गले लगते हुए कहती हैं, कहा सुना भूल जाना भाभी, हम आते रहेंगे। कुछ महीनों बाद दोनों नंदे फिर आती हैं, पर इस बार दोनों का रवैया अदिति के प्रति बदल चुका था। अब की बार दोनों मेहमान बनकर नहीं आई, बल्कि घर की सदस्य बनकर अपनेपन के एहसास से आई थी। दोनों नंदों के इस बदलाव से अदिति भी अब खुश थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।